हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे क्या हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा बेवकूफ इंसान भी यूनिवर्स स्काई पैलेस में होगा, क्या वो सच्ची में लेजेंड में बिलीव कर रहा है। दूसरा बोलता है अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 250 की स्टार्टिंग होती है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि यून लो, तो यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं है ना उसका वेट करने का। अगर उसने जैसा बोला वो सच है, अगर ऐसी बात हो तो इवेंट स्टार्ट ही नहीं होगा कभी। यून लो बोलती है कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बोला नहीं कि वो आ रहा है। लुजंग तभी ऊपर से आ रहा होता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो वेट कराने के लिए। वो ऊपर से जंप करके पहुंच जाता है। वेल क्या ही तो एंट्री है। ओल्डमैन बोलता है कि क्यूंगशैंग पूल में एंटर करो, अगर तुम पहुंच गए तो नीचे कूदो, ट्राई करो इसके बॉटम में जाने के लिए। जो पूल है वो तुम्हारी साउल क्लैरिटी को इम्प्रूव कर सकता है थोड़े टाइम के लिए, और इंक्रीज कर सकता है जो अमाउंट ऑफ नॉलेज तुम गेन करोगे उसे। लुजंग फिर कूद जाता है उसमें। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं कि ये वाटर तो कुछ ज्यादा बायोएंट, मैं नीचे नहीं पहुंच पा रहा हूँ। वेल बायोएंट यानी कि वो पुश कर रहा है, पानी ने ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, ये नीचे नहीं जा पा रहे हैं। लुजंग सोच रहा था कि जो पर्पस है इस पूल का वो सिर्फ माइंड को क्लियर करना नहीं है। अगर जो इवेंट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है तो ये हो सकता है ये एक टेस्ट हो, तो यहाँ पे कोई एग्जिट भी होगा, पक्का यहाँ पे एग्जिट होगा जो नेक्स्ट स्टेज में लेके जाएगा। फिर आगे एक दरवाजा टाइप होता है। लुजंग अपने ड्रैगन स्किल्स की पावर को एक्टिवेट करता है और आगे की तरफ उस डोर की तरफ जा रहा होता है। तभी एंजिन भी वहां पे पहुंच जाती है। एंजिन दरवाजे को खोलती है। लुजंग हैरान होता है। वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ बहुत ज्यादा स्टोन के पिलर टाइप्स होते हैं। लुजंग बोलते हैं क्या लो रिकॉर्डिंग है इन स्टोन कार्विंग के ऊपर, ये तो फोर्थ लॉ ऑफ मेटल है। वेल इन पिलर्स के ऊपर लॉज है। लुजंग फिर जाता है आगे की तरफ, बोलता है नहीं इसमें 6 साइड्स हैं तो इसका मतलब 6 लॉज है रिकॉर्डेड इसके ऊपर। पर ये इवेंट किस चीज के लिए टेस्ट कर रहा है। ओल्डमैन बोलता है पार्टिसिपेंट अंदर जा रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ, मैं भी जा रहा हूँ। जो पाथ होगी वो सील हो जाएगी तो मेरे को एक्सक्यूज करो। तो वो बोलते हैं ठीक है। ओल्डमैन भी नीचे की तरफ कूद जाता है और उस पूल को सील कर देता है। वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। एंजिन बोलती है लुजंग इस तरफ आओ, मैंने कुछ पूछना है तुमसे और बोलना है। लुजंग बोलता है क्या बोल रहे तुम। एंजिन बोलती है क्या तुमने सच्ची मुच्ची अंडरस्टैंड कर लिया यीजिन भगवान के वर्ड्स को, मुझे बताओ ला। लुजंग बोलता है वेल सच्ची मुच्ची कुछ नहीं है, वो सिर्फ स्वॉर्ड विल ही थी उन वर्ड्स के अंदर, और फिर वो प्रोजेक्शन में टर्न हुई और मैंने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद क्या आया मेरी तरफ, मतलब मैंने क्या सीखा, वो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं उसे प्रोसेस नहीं कर पाया। एंजिन बोल रही होती कि मैं काफी ज्यादा जीनियस हूँ, वेल कम्पिटिटिव हूँ, मेरी एबिलिटीज भी अच्छी हैं, तो काफी ज्यादा जो लोग होते हैं वो मेरे से ऐसे दूर दूर ही रहते हैं। पर तुमने जो भी बोला वो मेरे को प्रीटी ऑनेस्ट लगा है, और एज अ रिवॉर्ड मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ इंपॉर्टेंट। जो मेन इवेंट है टॉर्च इनहेरिटेंस का, वो ये है कि तुम्हें एलिमेंटल स्टॉर्म के अगेंस्ट में फाइट करना पड़ेगा। जितने ज्यादा थोड़े अमाउंट ऑफ टाइम में हम लो को लर्न कर पाएंगे उतना ज्यादा हम आगे ट्रेवल कर सकते हैं। लुजंग बोलता है अब ये एलिमेंटल स्टॉर्म क्या होता है। एंजिन बोलते हैं कि जो एलिमेंटल स्टॉर्म होता है वो रिजल्ट होता है जब वेरियस लॉज साथ में आ जाते हैं, तब ये बड़ा ज्यादा एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव होता है। और जो हमारा टेस्ट होना है बाद में वो ये है कि हमें सेंटर ऑफ स्टॉर्म में पहुंचना है, एंड मतलब कोशिश करनी है वहां पे पहुंचने की, और उस विंड के अगेंस्ट में मूव करना है। लुजंग बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, पर मैं अभी कोई भी स्टॉर्म को नहीं देख पा रहा हूँ कहीं भी। एंजिन बोलते हैं कि जो ऑफिशियल वेन्यू है, मतलब जहाँ से इवेंट स्टार्ट होगा, वो उस बैरियर टावर से जो आगे है। जो एलिमेंटल स्टॉर्म है वो फाइट से स्टार्ट हुआ था, फिर उन भगवानों ने चीजों को ठीक करने के लिए उस एलिमेंटल स्टॉर्म को सील कर दिया। तभी ये रेलम जो ये शांत होना स्टार्ट हो गया। ये स्टोन कार्विंग्स है इसीलिए यहाँ पे, ताकि ये हमारी हेल्प कर सके स्टडी करने के लिए काफी ज्यादा टाइप के लॉज को, तो हम सही मेजर्स को यूज कर पाए जब हम स्टॉर्म को फेस करेंगे। लुजंग बोले तुम ये चीज तब बोल रहे हो जब तुम मेरे हाथ से मेरे स्टोन कार्विंग को ले गए। एंजिन बोलती है कि ये तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो ऐसे लास्ट मिनट पे पढ़ने वाली बात, ये इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। वेल हम तो लास्ट मिनट में पढ़ते हैं। तुम 40 आवर्स में कितना लर्न कर सकते हो। वेल 40 आवर्स काफी होते हैं। तुम जितना दूर जा सकते हो तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन और तुम्हारी एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं ऐसे भी ठीक ही हूँ। लुजंग उसे वापस ले लेता स्टोन कार्विंग को और हंसते हुए बोलता है मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लास्ट मिनट में भी कुछ करना होगा तो मैं फिर भी ट्राई करूंगा। एंजिन चुप होती है, फिर बोलती है कि इस चीज में मैं बहसने से तुमसे जीत नहीं सकती हूँ, है ना। चलो ठीक है, मैं अपना काम करती हूँ, तुम अपना काम करो जो भी तुम चाहते हो। एंजिन सोच रही होती है कि ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहा है कि ये दुनिया से कुछ नहीं चाहता है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिर भी ऐसी हरकतें क्यों करता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लुजंग बैठा होता है और सोच रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ लो, अच्छा मैंने शिमा युलोंग को देखा था लो ऑफ मेटल और लो ऑफ विंड को कंबाइन करते हुए साथ में, जो इफेक्ट थे वो बड़े ज्यादा इनक्रेडिबल थे। क्या होगा अगर तुम सभी मतलब 6 लोज को साथ में कंबाइन कर दोगे। मैंने सिर्फ 2 को साथ में कंबाइन होता दिखा है, ये ज्यादा मुश्किल होगा अगर तुम ऑपोजिट लोज को कंबाइन करने की कोशिश करोगे, जैसे लो ऑफ वाटर और फायर।
ये अच्छी बात है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि कार्विंग से मतलब कैसे लर्न करना है लॉज को। वो जो ओल्ड मैन क्लैप करता है बोलता है ठीक है, जो टाइम है वो खत्म हो गया है, सभी अपने स्टोन कार्विंग को नीचे रख दो और प्रिपेयर करो टावर में एंटर करने के लिए। जो भी 1000 माइल से आगे जाएगा उसे एक डिजास्टर प्रिवेंशन पिल मिलेगी, और जो 3000 मार्क से आगे निकल जाएगा उसे एक फर्स्ट ग्रेड डिवाइन वेसल दिया जाएगा, नियर फर्स्ट ग्रेड। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है सिर्फ एक पिल, वो भी 1000 माइल के पॉइंट पे। मेरे को लगता है कि मतलब काफी ज्यादा 1000 मार्क को भी पास कर पाएंगे, 3000 मार्क को तो छोड़ ही दो। दूसरा बोलता है हाँ ये तो कुछ ज्यादा ही हाई वो रखे हुए हैं इन्होंने स्टैंडर्ड्स। ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हें ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे अगर तुम और ज्यादा आगे जाओगे तो, और अगर रिवॉर्ड की बात की जाए 10,000 मार्क को पास करने के लिए तो फिर हंसता और बोलता है कि मैं अनाउंस कर दूंगा जब एक्चुअल में कोई पास करेगा उस लिमिट को। तो एंजिन उठ जाती है, वेल सोई होती है शायद। वो बोलती है कि मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी गुड नाइट स्लीप मिली है, अभी टाइम है शो के लिए। लुजंग उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है अभी ये डिजास्टर प्रिवेंशन पिल क्या होती है, ये इतना ज्यादा फायदे का नहीं होता है ना अगर तुम डिवाइन रिट्रीब्यूशन को स्किप कर दो तो, क्योंकि जितने ज्यादा डिवाइन रिट्रीब्यूशन कोई फेस करता है और ओवरकम करता है लिम्बो रेलम पहुंचने के बाद, तो उतना ज्यादा उनका फ्यूचर पोटेंशियल होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होता है उनका। एंजिन बोलती है हाँ ऑफ कोर्स ये नहीं है बात, अगर ऐसी होती तो मैं भी नहीं चाहती। ये वेल एक्चुअल में डिले करता है कि डिवाइन रिट्रीब्यूशन जब आती है उसे थोड़ा सा लेट कर सकता है। अगर मार्शल आर्टिस्ट बड़े ज्यादा डेंजर में या फिर उन्हें बड़े ज्यादा इंजरीज हुई हैं तो इस डिवाइन रिट्रीब्यूशन डिले पिल को ले सकते हैं, मतलब ये डिले कर देता है डिवाइन रिट्रीब्यूशन को। ओल्डमैन बोलता है ठीक है स्टार्ट करो। वो जो टावर होता है उसके गेट्स खुल जाते हैं और उससे विंड अपेयर हो जाती है और वो सभी मार्शल आर्टिस्ट को पुश कर रही होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पावर है, मैं तो अभी खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। फिर वो अपनी जैन एनर्जी प्रोटेक्शन को यूज करते हैं। वो बोल रहे थे कि हम अपनी जैन एनर्जी प्रोटेक्शन के बिना तो जा नहीं सकते। एंजिन हंसती है और आगे की तरफ चल जाती है और बोलती है कि मैं अभी यूज नहीं करूंगी, मैं जब तक निकल भी जाऊंगी तब तक तुम अपनी जैन एनर्जी को कवर करते रहोगे अपनी बॉडी में। लुजंग आगे की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी के अंदर तो कोई जैन एनर्जी बची नहीं हुई है, सिर्फ प्रिमिडियल क्योस ही है, और मैं अभी एक सुटेबल मेथड को नहीं फाइंड कर पा रहा हूँ डिफेंसिव बैरियर को क्रिएट करने के लिए जैसे मैं जैन एनर्जी के साथ करता था। ओ वेल मैं धीरे धीरे जा सकता हूँ। लुजंग फिर आगे मूव कर रहा होता है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। वो सोच रहा होता है क्योंकि उस स्टॉर्म में से कुछ लाइट जैसी आ रही होती है और वो लुजंग से टकराती है। लुजंग हैरान होता है, सोच रहा होता है कि ये जो लोज है एक्चुअली में कंबाइंड नहीं है पर इन्हें साथ में बुन दिया गया है जब ये अलग अलग हुए थे। लुजंग की तरफ 4 लाइट्स आ रही होती है। लुजंग एक को पकड़ लेता है। लुजंग सोचता है लो ऑफ टाइम, अच्छा चलो मैं ट्राई करता हूँ। लुजंग अपने हाथ में उसे कर लेता है और अपने बॉडी में सराउंड कर रहा होता है। वो जो बबल टाइप होता है एनर्जी का वो पॉप होता है। लुजंग हैरान होता है, सोच रहा होता है कि ये जो पावर ऑफ फ्लो है जो साथ में बुन दिए गए हैं ये मेरे को एक फेमिलियर फीलिंग दे रही है, मैंने कहाँ पे ऐसी चीज फेल्ट की थी। एक मार्शल आर्टिस्ट हंसते हुए बोलता है कि ये बच्चा क्यों ऐसे वो कर रहा है बिना किसी प्रोटेक्शन के, ये करना क्या चाहता है। दूसरा बोलता है ये हैरानी की बात नहीं कि इतना ज्यादा स्लो है, मेरे को लगता है कि ऐसे ही मतलब मूव करना चाहता है। लुजंग आगे तब देखता सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा फ्रेगमेंट्स नहीं बचे हुए यहाँ पे, मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो बाकी है वो काफी ज्यादा आगे चले गए हैं। ओल्ड मैन सोचता है चलो देखते हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट को देख रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर मूव करते हुए। ओल्ड मैन बोलता है कि ये 1000 माइल मार्क्स तक पहुंचने वाले हैं और जो भी सबसे आगे मार्शल आर्टिस्ट में वो ली है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ वो मेरे डिसिपल्स में से एक है, वो प्रोफिशिएंट है मतलब पावर ऑफ लॉज को डिवॉल्व करने के लिए। जो उनका कॉम्पिटिटर बोलता है कि जो सेकंड है वो जू मियोंग है, वो यही पर्सन है जो तुम्हारे प्यार में पड़ा हुआ है, जो मतलब तुम्हारे फ्रेगमेंट के साथ प्यार में पड़ा हुआ था, पर मैं हूँ वो जो इसे यहाँ पे लाया है। यून चुप होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट क्या ये कर क्या रही है। वेल एंजिन होती है, वो आगे की तरफ मूव कर रही होती है, उसने अपने हाथ पीछे किए होते हैं, वो अपने फिर विंग्स को एक्टिवेट कर लेती है और बहुत ज्यादा स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रही होती है। फिर वो सुनाई देती है कि जो फर्स्ट वन है जो 1000 माइल मार्क को क्रॉस करके ये एंजिन है यूनमियो स्काई पैलेस की। वेल इसने उन दोनों को पीछे छोड़ दिया होता है मार्शल आर्टिस्ट को। वो बोल रहे थे ये कैसे किया इसने, मैंने तो इसे देखा भी नहीं जाते हुए और कुछ करते हुए। ओल्ड मैन बोलते हैं ये तो स्पीड ब्रीज विंग है। ओल्ड मैन बोल रहा होता है जिनके पास ये विंग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस को छोटे अमाउंट ऑफ टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं एक इंस्टेंट में ही। फिर एक स्पेशल क्रिएचर है जो कि स्टॉर्म्स में ही पैदा होता है, तो मैं इनको अपने एनर्जी सेंटर में ग्रो करवाना पड़ता है अपनी जैन एनर्जी को यूज करके। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं पर एजिन तो सिर्फ एक लिम्बो रेलम की मार्शल आर्टिस्ट है, इसकी तो जैन एनर्जी भी पूरी तरह से एक ओशन में भी कन्वर्ट नहीं हुई होगी इसकी बॉडी में, तो कैसे इतने ज्यादा रेयर क्रिएचर को अपनी बॉडी में क्रिएट कर सकती है, क्या किसी तरह का स्पेशल मेथड है। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये तो एक डिवाइन सी रेलम के मार्शल आर्टिस्ट के लिए मुश्किल होता है इन जैसे बीस्ट को कल्टीवेट करना। यूनो ये तुम्हारे प्लेस है, तुम्हें पता है क्या चल रहा है यहाँ पे। यूनो बोलती है कि अगर टेक्निकली बात की जाए तो ये यूनमियो स्काई पैलेस की नहीं है, मतलब मार्शल आर्टिस्ट ये जाओ डाउली की स्टूडेंट है, तो ग्रेट वर्ल्ड भी इसकी फेट के पीछे है। इसने टेम्परेरीली यूनमियो स्काई पैलेस को ज्वाइन किया इस इवेंट के लिए। एक मार्शल
आर्टिस्ट बोलता है अच्छा ग्रेट वर्ल्ड इसे ढूंढ रहा है। ये हैरानी की बात नहीं है कि जो बाकी जीनियसेस है वो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। एक ओल्ड मैन बोलता है कि हम लकी हैं कि वो तुम्हारे में से कोई भी ऑफिशियल डिसिप्लिन नहीं है, वरना हम बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं इस साल। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है देखो ये क्या करना चाहता है इंसान, वह लूजिंग होता है, वो धीरे धीरे चल रहा होता है, ये इतना ज्यादा पीछे क्यों है। पर ये जरा भी चिंता में नहीं है और ऊपर से अपनी जैन एनर्जी प्रोटेक्शन को भी एक्टिवेट नहीं किया इसने। इन लोग सोच रही होती लूजिंग ये सोच क्या रहा है। लूजिंग सोच रहा होता है कि मैंने सारे फ्रेगमेंट्स को अंडरस्टैंड कर लिया है, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, चलो आगे मूव करते हैं। वेल ये नए नए प्लेसेस में फ्रेगमेंट्स को ढूंढ रहा होता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 250 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, मेरे दोस्तों के साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।